जो बातें सच्चाई दुनिया इतिहास के सामने प्रत्यक्ष रूप से समाजों में उपलब्ध हैं, अब उस बातों को, सच्चाई को आप लोग एक दूसरे से कैसे छुपाओगे? छुपा के देख लो। मैं भी देख लूं कि आप लोग कैसे छुपा सकते हो। लाख प्रयास कर लो, अब जो बातें सच्चाई दुनिया इतिहास के सामने प्रत्यक्ष रूप से समाजों में उपलब्ध हैं, अब आप नहीं छुपा सकते हो एक दूसरे से। जिसने अध्ययन किया, पढ़ा, वो तो पोल खोल कर ही रहेंगे। सत्य तो सत्य, असत्य तो असत्य। जो सच्चाई है और जो झूठाई है, उनका तो पोल खोल कर ही रहेंगे ना। शायद मौलाना में ये बोलने की हिम्मत होता टीवी डिबेट पर, सोशल मीडिया पर, तो आज कुरान की बुराई नहीं होती। शायद बढ़ती जनसंख्या उन पे रोक होता। जो भी लोग मुस्लिम वामपंथी को मान रहे हैं, वो छोड़कर सत्य मार्गों पर आ जाता, पर झूठी वकायदे में फंसा कर मानों को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। चलो कोई बात ही नहीं, अगर मौलाना में बोलने की सच्चाई हिम्मत नहीं है, कुरान से जुड़ी सच्चाई को मौलाना नहीं बोल पा रहे हैं, तो आज मैं ही पोल खोल देता हूं। अब जो लोग नहीं जानता है कुरान से जुड़ी रहस्य, अब बिना अध्ययन किए कई लोग ये भी कहता है भाईचारा भाईचारा। आज पोल खुलकर ही रहबे, देख लो कितने % सच्चाई है भाईचारा की। अब जो भी लोग अंधे बनकर भाईचारा निभा रहे हैं, अब आगे से वो भी सोच व विचार करेंगे कि मैं आखिर किनसे भाईचारा निभा रहे हैं। किसी ने सही कहा, अगर शिक्षा गलत है तो उनकी जीवन जिंदगी भी गलत होने वाले हैं। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। सुख का आधार धर्म है, सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का आधार धर्म है। तो सुख को पाने के लिए सत्य मार्ग की आवश्यकता है, झूठी मार्ग की नहीं। अब जिनका रहम जानवर पंछी के ऊपर नहीं है, तो समझ लो मानवों के ऊपर कहां से रहम। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को उम्मीद जगा दूं कि मेरा मकसद किसी को ठेस क्षति पहुंचाने की नहीं है। बस जो सच्चाई है, जो झूठाई है, मैं उनका साक्षी कर रहा हूं। प्रत्यक्ष रूप से
दुनिया इतिहास के सामने ला रहा हूँ, समाजों को बता रहा हूँ क्या सच्चाई है और क्या बुराई। मेरा पठार केवल कुरान तक है, अल्लाह तक नहीं। अल्लाह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, जो कोई मौलाना मेरी बातों को सुनकर घृणा दृष्टि से, सोच व विचार से सोच व समझ रहे होंगे कितनी बदबू की बातें हैं, क्या बोल रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि भ्रम में मत पड़े रहिए, सच्चाई बताइए। अगर आप लोग सोशल मीडिया, टीवी डिबेट पर जाकर सच्चाई नहीं बता सकते हो तो कोई ना कोई आगे आएंगे और कुरान से जुड़ी सच्चाई और झूठाई बोलेंगे। लाख छुपा लो ना छुपे। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग तो भोलीपन हो, यूं ही कूद पड़ते हो। मेरा कोई टिप्पणियाँ अल्लाह के चरित्रों के ऊपर नहीं है, केवल तो केवल कुरान माजिद के ऊपर है, कुरान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर नहीं। अल्लाह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो कैसा था नहीं था उससे तो लेन देन नहीं है। बस ये जो कुरान है, अब मैंने तो अल्लाह को देखा नहीं, तो उनके ऊपर टिप्पणियां करना ये तो गलत बात है ना। तो उनको छोड़ो। अब जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हैं तो मैं इसी पर करूंगा ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखावट है तो शुरू करते हैं। 22 22 कुरान माजिद सुरहा 2 अल बकरा। इसमें कहा गया है कि जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपना आसा डंडा पत्थर पर मारो तो उससे फूट निकले 12 चश्मे। अब समझ सकते हो, हर गिरोह ने अपना अपना घाट पहचान लिया। समझ सकते हो, एक डंडा में पत्थर पर मारा तो उनसे निकला 12 चश्मा, 12 छिद्र, जल स्रोत। अब समझ सकते हो कि वो कितने बलिष्ठ डंडे थे कि एक ही डंडे में 12 चश्मा जल स्रोत बन गए। क्या गंडों की बातें नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये ईश्वर कृत वाणी है? नहीं, ये ईश्वर कृत वाणी नहीं, किसी गंडों की वाणी है। यहाँ तक कि कोई विद्वान की भी ये वाणी नहीं है, उपदेश नहीं है। कोई गंडों की है? गंडों की हो सकती है, कोई विद्वान की अल्लाह के द्वारा, ये भी नहीं है। अब आप लोग समझ सकते हो कि एक ही डंडे में पत्थर पर 12 स्रोत, 12 चश्मे, कितने बदबू की बातें हैं कि एक ही डंडा मारा पत्थर पर तो 12 चश्मे निकल गए। भाई, पत्थर पर पानी स्रोत, ये तो असंभव बातें हैं। अब कोई मानव कहेंगे उस समय में होता था, अब नहीं, तो ये विद्या विरुद्ध है। अगर उस समय में हो रहा था तो आज क्यों नहीं? अगर आज नहीं तो उस समय में भी नहीं। कोई पुरानी नहीं है, 14 से 1500 वर्ष पुराना है।
तो आप किसी से छुपा नहीं सकते हो सच्चाई को। एक डंडे पत्थर पर मारने पर 12 चश्मे जल स्रोत, ये असंभव है, विद्या विरुद्ध है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये ईश्वर कृत नहीं है, विद्वान के द्वारा भी ये नहीं है। किसी गणबुल मिलाकर आप अभी सुन रहे थे पेज नंबर 22 यानी 22 कुरान माजिद। आपने सुना होगा कि किस तरह से एक ही डंडो पत्थर पर मारने से फूट निकले 12 चश्मा। अब एक डंडे पत्थर पर मारने से फूट निकले 12 चश्मा, उनकी सच्चाई तो आप लोगों ने सुन लिया। अब आगे बढ़ते हैं। वही सुरह का है, सुरह 2 अल बकरा पेज नंबर 23 यानी 23। इसमें क्या कह रहा है, अब कोई मुस्लिम मौलाना को भ्रम हो रहा होगा, अंधविश्वासी हो गए तो कोई मतलब ही नहीं। पर हाँ, मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि मेरा कोई मकसद अल्लाह से नहीं, मेरा उपदेश पढ़ाड़ अल्लाह के ऊपर नहीं, अल्लाह के चरित्रों के ऊपर नहीं, केवल तो केवल एक कुरान माजिद के ऊपर है, कुरान के ऊपर है। जो सच्चाई जो झूठाई, बस मैं उनकी पोल खोल रहा हूँ। तो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, माने आदेश। जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़ब्ह करो। अब कोई मौलाना मुस्लिम ऐसा कहता है कि अल्लाह के द्वारा एक कुरान है, तो खुद ही अल्लाह के ऊपर चरित्रों के ऊपर ढवा लगा रहे हैं। अब मौलाना मुस्लिम लोग खुद ही कह रहे हैं, अपनी मुखबानी से बोल रहे हैं कि अल्लाह के द्वारा एक कुरान है, तो खुद ही फंसा रहे हैं अल्लाह के। एक बात तो इसमें स्पष्ट है, अगर ईश्वर कृत अल्लाह के द्वारा या फिर किसी विद्वान के द्वारा ये लिखित कुरान होता, तो उसमें खगोल भूगोल से मिली जुली और जानवर पंछी के ऊपर रहम, जलवायु ओजोन परत, पर्यावरण से जुड़ी बातें लिखित होता। पर ऐसा कुछ तो है नहीं, तो कुल मिलाकर समझ लो कि कोई गबरगंडू की है, ना ही ईश्वर कृत है और ना ही किसी विद्वान के द्वारा ये लिखित है। तो समझ लो किनके द्वारा है। अब समझ सकते हो कि जिस गौ को हिंदू लोग पूजते हैं, अब ये जो मुस्लिम वामपंथी हैं, कितने पुराना है, 14 से 1500 वर्ष पुराना है, उससे तो अधिक है नहीं। तो इतने में ही गौ की जबाह करो ऐसा हुक्म देता है। ये हुक्म देने वाला कौन है? ये कोई गबरगंडू है, ये कोई अल्लाह नहीं, कोई विद्वान नहीं। अल्लाह के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा ऐसा लिखित हो ही नहीं सकता, विद्या के विरुद्ध बातें कर ही नहीं सकता। हाँ, गबरगंडू कर सकता है। क्या अल्लाह को पता नहीं था या फिर किसी विद्वान को पता नहीं था? ये जो लिखित है, जो मैं लिख रहा हूँ, वो हिंदू लोग पूज रहे हैं, तो मैं क्यों उनके पीछे? छोड़ो, जानवर पंछी की बातें करूं। अब जिस जानवर पंछी को मैं खाने की हुक्म इजाजत दे रहा हूं, उससे तो जलवायु ओजोन परत खराब हो जाएंगे, पर्यावरण दूषित हो जाएंगे, तो ये भी रहम की बातें करता। पर समझ लो, तो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गौ की जबाह करो, तो इसमें क्या
माना जाए तो अल्लाह ने हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या किया? दुश्मनी पैदा करवाया नहीं, मोल दिया नहीं, झगड़ा करवाया ना। विवाद का फंक्शन किसने करवाया? समझ लो। अब जो हिंदू लोग, अब देखो इसमें एक और अभद्र की बातें हैं। अगर तुम लोग शुगर को खाओगे तो नापाक हो जाओगे, अगर वहीं पर अन्य जीव जंतु को खाओगे तो पाक हो जाओगे। ऐसा क्या है शुगर में? तो कुल मिलाकर किसी भी जीव जंतु की हिंसा कोई भी मानव नहीं कर सकता। जितने भी तमाम सारे जानवर पंछी हैं, वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जलवायु और ओजोन परत से जुड़ी हैं। हमारी वो सुरक्षा है, सुरक्षा कवच है। मैं अपनी कवच को कैसे हटा सकता हूं? पर मानव अज्ञान है, नहीं जान रहे हैं, तो अज्ञानता पूर्वक जानवर पंछी को काटकर मांस के रूप में खा रहे हैं। केवल जिह्वा को संतुष्टि, भोग विलास और कुछ नहीं है उसमें। सालों साल में 1-1 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी, पर मानव को ज्ञान नहीं खुल रहा है। बातें तो करनी है कुरान की, कुरान में जो लिखित है मैं तो वो करूंगा। बकरे की जबह, गौ की जबह, जानवर पंछी की जबह बस सुरक्षित, केवल शुगर की। अच्छी बात है, शुगर को भी करो, पर अन्य जो जानवर पंछी हैं उनका भी तो करो ना। तो कुल मिलाकर एक गबड़गंडू बातें हो गए, ईश्वर कृत नहीं है, किसी विद्वान के द्वारा भी लिखित नहीं है, कहीं बातें नहीं है, बस समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए पेज नंबर 25। इसमें क्या कह रहा है? जब हमने तुमसे यह अहद लिया कि तुम अपनों का खून ना बहाओगे और आपने लोगों को अपनी बस्तियों से नहीं निकालोगे, फिर तुमने इनकार किया और तुम इसके गवाह हो। फिर तुम ही वो हो कि अपनों को कत्ल करते हो और अपने ही एक गिरोह को उनकी बस्तियों से निकालते हो। इनके मुकाबले में इनके दुश्मनों की मदद करते हो गुनाह और जुल्म के साथ। फिर अगर वे तुम्हारे पास कैद होकर आते हैं तो तुम फिदिया देकर उन्हें छुड़ाते हो। अब समझ सकते हो, अपने को कत्ल नहीं कर सकता, अन्य को कर सकता है। अल्लाह को जो ना माने काफिर, शैतान। अब अल्लाह को ना मानने वाले कौन हो सकता है? जिसने भी इस कुरान को पढ़ा वो नहीं मानेंगे अल्लाह को। क्यों नहीं मानेंगे? लिखित तो गबड़गंडू हैं, विद्या से विरुद्ध हैं, पर्यावरण और जलवायु और ओजोन परत से कुछ तो खगोल भूगोल की बातें तो है नहीं, तो काम माने। तो जिसने भी इस कुरान को पढ़ा वो भाग रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, नास्तिक बन रहे हैं। तो अब जो नहीं मान रहे हैं वो तो अच्छा एक इंसान भी हो सकता है, और जो मान रहा है तो देख लो उन लोगों की हालात, जानवर पंछी को खाने के अलावा, कत्ल करने के अलावा, दुश्मनी के अलावा और क्या करता? केवल तो केवल नफरती। अपने को मत काटो, अगर काटोगे तो नापाक हो जाओगे, अन्न को काटोगे तो पाक हो जाओगे। ये क्या है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी देख लीजिए। देखिए इसमें और गबड़गंडू की बातें हैं। अल्लाह जिसे चाहता है उनको सही रास्ते, वह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। तो कुल मिलाकर
ये तो गबरगंडू की बातें। अब जिसको चाहेंगे उनको रास्ता दिखाएंगे और जिनको नहीं चाहेंगे उनको रास्ता नहीं दिखाएंगे। ऐसा क्यों भाई? भाई अल्लाह किसी को ना तो रास्ता दिखा सकता है और ना ही रास्ता से किसी को भटका सकता है। समझ रहे हो? अल्लाह किसी के जीवन जिंदगी में नहीं आ सकता सपोर्ट करने। अल्लाह का मूल मकसद है न्याय देने की। तो न्याय कैसा? तो सत और असत, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उनको फल देगा। बस हो गई। और क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जिनको रास्ता, जिसको चाहेंगे उनको रास्ता दिखाएंगे सीधा, और जिनको नहीं चाहेंगे उनको टेढ़े रास्ता दिखाएंगे। ये तो गबरगंडू की बातें हैं ना। तो अल्लाह ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसीलिए ये ईश्वरकृत कुरान नहीं है, किसी विद्वान के द्वारा भी लिखित नहीं है, गबरगंडू के द्वारा है। तो आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है। अब देखो कुरान माजिद पेज नंबर 42 सूरह 2 अल बकरा, इसमें क्या कह रहा है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जैसे चाहो वैसे जाओ। देख लो, यहाँ पर मानवता की भी बातें नहीं किया। विद्या विरुद्ध हैं, संस्कृति विरुद्ध हैं। अब मर्दों के लिए स्त्रियां खेती हैं तो खेती कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं महिलाओं को, अपने बीवी को। तो खेती बनाकर क्या करने के लिए चाह रहा है? क्या मूल मकसद हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि पूरे विश्व पर कब्जा करने की साजिश व षड्यंत्र। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जैसे चाहो वैसे जाओ। क्या मौलाना जी टीवी डिबेट पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर सच्चाई नहीं कहोगे? आखिर क्या है सच्चाई? तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां, क्या है राज? जाके बताओ। स्त्री की बड़ाई, एक तरफ तो बड़ाई करते हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ उनकी बुराई। स्त्री को खेती बता दिया, स्त्री मर्दों के लिए, औरतें मर्दों के लिए खेतियां हैं। बस अब कैसे उनको इस्तेमाल करेंगे वो तो मर्द ही जानेंगे। जब कुरान ही ऐसा आदेश दे रहा है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जैसे चाहो ऐसे जाओ, तो अब बीवी भी डर जाएगी। वो कहेगी बापे बाप, अब तो कुरान के अंदर है, मानना तो पड़ेगा ही। अगर कुरान की बातों को मैं टाल दूंगी तो अनर्थ हो। तो कई औरतें फंस जाती हैं इस कुरान की बातों से, बहकावे में आ जाती हैं। कई औरतें वो बोलने लग जाती हैं ये कुरान की बातें हैं तो मुझे मानना ही पड़ेगा। तो मैं मानूंगी और अल्लाह के साथ कयामत की इंतजार कर रही है महिलाएं। आग में नहीं जानी है तो महिलाएं डर रही है। अब लिखित है कुरान के अंदर तो मानना तो पड़ेगा ही। अब मर्द हमें जस तस करके खेती बनावे, जैसे उपजावे। अब अल्लाह का आदेश है, पर औरतें को सही ज्ञात नहीं है कि ये तो कुरान पहला नंबर ईश्वरकृत या फिर किसी विद्वान के द्वारा तो है ही नहीं। जब खगोल भूगोल से, मानवता से, संस्कृति से जुड़ी मिली है ही नहीं तो क्या मानूं?
आखिर अल्लाह की दृष्टि में केवल पुरुष ही क्यों ऊंची हैं, स्त्री क्यों नहीं? ये भी महिलाएं सोच सकती हैं कि पुरुषों की बड़ाई और स्त्री की बुराई क्यों? हम क्या खेती हूँ जो कि पुरुषों के लिए मैं खेती बन जाऊं? तो स्त्री को सोचनी चाहिए कि हमें तो केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें तो भोगा जा रहा है पुरुषों के हाथे।